दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टू बिकम ए ट्रेडर और ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है ट्रेडर साइकोलॉजी, दूसरा है स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस एंड तीसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो साइकोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस मेरे प्रीवियस वीडियोस में है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है और हमारे प्लेलिस्ट में भी है, तो आप जाके उनको पहले देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या और इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है, ये सम टेक्निक, ये कुछ टेक्निक्स है। ये टेक्निक के द्वारा हम हिस्टोरिकल डाटा देख, कोई भी कंपनीज का हिस्टोरिकल डाटा को देख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये एज्यूम किया जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी हिस्ट्री बार बार अपने आप को दोहराती है। तो ये स्टॉक मार्केट में भी वही टॉपिक के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस चार्ट्स को देख के, प्रीवियस कैंडल्स को देख के हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस ओरिजिनली जन्म हुआ था जापान से इसका जर्नी शुरू हुआ। आज के डेट में जो हम जापान को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए वेल इक्विप्ड और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन जापान वैसा नहीं था। जापान पुराने दिनों में एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। कृषि ही उनका जीविका का सबसे बड़ा संसाधन था। तो ये कृषि क्षेत्र में काम करते थे और वहाँ पे बहुत सारे किसान हुआ करते थे और वो अपना प्रोडक्शन करने के बाद उस जो भी अपना फसल उगाते थे वो मंडी हुआ करता था। जैसे हमारे इंडिया में भी अभी भी है मंडी, तो वहाँ पे भी वैसे मंडी हुआ करता था और सामान, वो जो फसल है वो लेके ये लोग मंडी में आते थे और मंडी में आके इसको सेल किया। तो होता क्या था, यहाँ पे एक इम्बैलेंस तैयार होता। जैसे किसान ने सोचा कि पिछले हफ्ते मैंने 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया क्विंटल चावल बेचा है, तो वो एज्यूम करता था इस हफ्ते भी हमको 100 रुपया मिलेगा और वो अपना सामान लाद के ले आता था और अपने एक एस्टिमेट करता था कि मेरे पास अगर मैं 10 क्विंटल लेके आता हूँ तो 1000 रुपया मेरा बनेगा। उस पे से मैं लेबर खर्च और सारे खर्च बचा के मैं 200-300 रुपया घर लेके जाऊँ। तो इस तरह से एज्यूम करके वो सामान लेके आता था। लेकिन तब देखा गया है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे क्षेत्र से सामान आने लगते थे, बहुत सारे किसान अपना सामान लेके आते थे और वहाँ पे जो मीडिएटर यानी जो होलसेलर है, जो होलसेल में सामान खरीदते हैं, उनके पास फिर एक बार्गेनिंग कैपेसिटी हो जाता है कि बहुत सारा सामान है, वो फिर 100 रुपये का 90 रुपया बोलते हैं, 80 रुपया बोलते हैं। ये मैं एजम्पशन कर रहा हूँ और आपको भी एज्यूम करने का बात बोल रहा हूँ कि आप एज्यूम कीजिए ऐसा हुआ करता। तो फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाता था। फिर किसान का बहुत समय लॉस हो जाता था। उसका एक्सपेक्टेशन होता था 1000 रुपये का, उसको मिलता था 800 रुपया। तो कहीं ना कहीं उसको क्राइसिस हो जाता था और क्राइसिस में वो एडजस्टमेंट करना पड़ता था उसको। उसी प्रकार से होलसेलर के साथ भी वैसे ही होता कि वो सोचता था इस हफ्ते मैं 100 रुपया करके चावल या गेहूं लेके आऊँगा और मैं उसको 110 में बेच दूंगा और मुझे 100 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। उस हफ्ते वो बाजार गया, देखा कि वहाँ से चावल जो किसान लेके आते थे, पिछले हफ्ते बहुत सारे लोग आए थे इसीलिए रेट 100 रुपया था। इस हफ्ते बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग आए हैं, तो इस हफ्ते वो चावल का रेट वो लोग 120 रुपया मांग रहे हैं। यानी होलसेलर के लिए भी वो एक लॉस मेकिंग हुआ करता था कभी कभी। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे समय से आ रहा था। तो वहाँ पे जो किसान के अंदर है या होलसेलर के अंदर है, जो भी है, वहां से ही ये लोग सोचे कि इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं, इसको हम थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते चावल कैसा रेट रहेगा या अगले 2 महीने बाद क्या रेट आएगा, इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस सोच से ये लोग क्या किए, उस एक डाटा मेंटेन करने लगे कि इस महीने में आज के डेट में चावल 100 रुपया है, एक हफ्ते बाद फिर 110 रुपया हो गया, फिर 120 रुपया हो गया। ऐसे करके पूरा सालों साल का डाटा वो लोग मेंटेन करने लगे और उसमें उनको बेनिफिट्स ये दिखा कि ये लोग प्रेडिक्ट करने में सक्षम होने लगे। यानी अगर मार्च महीने में चावल का कीमत 100 रुपया हुआ करता था, तब दूसरे मार्च में जाके वो शायद 102-103 रुपया मिल जाता था। यानी हिस्ट्री का रेट जो है
वो रिपीट करने लगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल हुआ दोनों तरफ के लिए, किसान के लिए भी और होलसेलर के लिए भी। इस तरह से वहां पे ये मार्केट ग्रो होने लगी। यानी वो लोग शुरुआत में हिस्टोरिकल डाटास को वो लोग प्रिजर्व करने लगे और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इन लोगों को बहुत ज्यादा इसमें सहूलियत होने लगा, दोनों तरफ का, किसान का भी और होलसेलर। तो इस तरह से ये अपना शुरुआत के दिनों में जापान से ये डाटा प्रिजर्व करने का एक तरीका शुरू हुआ। फिर ये लोग अपने कर रहे थे, करने के बाद फिर इनको थोड़ा और हर्डल्स आने लगा कि डाटा तो प्रिजर्व कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा डाटा होने के कारण प्रीवियस डेट का देखने में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। फिर उसी क्रम में धीरे धीरे ये लोग चार्ट का भी उद्घाटन करने लगे, यानी चार्ट का भी प्रोसेस शुरू करने लगे। यानी वहां पे शुरुआत में पहले ये देखा गया कि एक महीने का डाटा मैं अगर एक शब्द में निकालूं तो कैसे निकालूंगा। अगर एक महीने का डाटा इस महीना वो चावल का कीमत कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ये मैं अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं। फिर ये लोग क्या किए, एक महीने का एवरेज निकाल के ये अपने टेक्निक से एक चार्ट्स में ले आने लगे। यानी शुरुआत में पहला जो चार्ट निकला वो है बार चार्ट। पहले क्या हुआ करता था, शुरुआत में जो चार्ट बना वो एक्चुअल में लाइन चार्ट से शुरू हुआ। उसमें क्या कैसे हुआ कि ये लोग हर रोज का मान लीजिए, हर महीने का मान लीजिए, एक क्लोजिंग प्राइस होता है, यानी उस महीने के लास्ट के दिन का जो प्राइस है उसको वो लोग ले लेते थे और इसको एक चार्ट में, जैसे हम लोगों ने भी किया है, आप लोग ध्यान में देंगे तो आपने 9th या 10th के क्लास में स्टैटिस्टिक्स किया था, उन स्टैटिस्टिक्स में आपने लाइन चार्ट बनाना सीखा था। यानी हर एक जो आपको फिगर दिया जाता था उस फिगर को एक पॉइंट के वाइज लगा के फिर आप एक दूसरे से जोड़ते। यानी उस समय क्लोजिंग प्राइस को पकड़ के ये लोग लाइन चार्ट के हिसाब से डालने लगे, जो लाइन चार्ट आज भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन उसमें फिर डिफिकल्टीज आने लगे, ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है यानी ओपनिंग प्राइस और ये नहीं देख पाते हैं कोई। फिर ये लोग डेवलप किए बार चार्ट को, जहाँ पे चारों प्राइस आता था, ओपन, हाई, लो, क्लोज। लेकिन उस बार चार्ट को भी इंटरप्रेट करने में मुश्किल होता था। फिर आज जो हम रेगुलर यूज करते हैं कैंडल स्टिक, उस कैंडल स्टिक का भी जन्म जापान ने दिया। मिस्टर हुमा, मैं पूरा नाम ध्यान में नहीं है मेरा, मिस्टर हुमा करके एक थे, वही फार्मर ग्रुप के एक जन थे, उन्होंने ही पहले कैंडल स्टिक पैटर्न का जन्म दिया। और क्योंकि कैंडल आप जब देखेंगे, जब हम सीखेंगे आगे देखेंगे कि पैटर्न वो कैंडल की तरह ही दिखता है। कैंडल यानी मोमबत्ती, जो ऊपर से थोड़ा एक रस्सी निकाला हुआ होता है, नीचे से एक रस्सी होता है और बीच में पूरा मोमबत्ती होता है। तो कैंडल भी वैसे ही दिखने को ऐसे ही दिखता है। तो ये मिस्टर होमा ने ये डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करते हुए कैंडल स्टिक पैटर्न का जन्म दिया। यानी कैंडल स्टिक पैटर्न का फादर है मिस्टर होमा। फिर ये कैंडल इनके चार्ट में डेवलप्ड होने लगा। फिर ये बात जब जापान में ऐसा चल रहा था तो यूरोपियन कंट्रीज को मालूम चला कि ऐसे जापान में ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। फिर वो प्रोसेस यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया और धीरे 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 पूरी दुनिया में फैल गया। और आज भी जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका 100% श्रेय जापान को जाता है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिकन ने भी इस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत मदद किया है और ये लोग रेगुलर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन फर्दर नेशन जो है वो है जापान। तो उसे टेक्निकल एनालिसिस आज दुनिया भर में यूज होता है, वही चार्ट पैटर्न दुनिया भर में यूज होता है। हालांकि बहुत सारे चार्ट पैटर्न आ गए हैं अभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ। कैंडलस्टिक हाइकेनेशी हो गया, फिर रैंको चार्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारे। अब चार्ट में जब हम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के चार्ट जन्म। लेकिन आज भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है कैंडलस्टिक। आज भी यूज होता है लाइन चार्ट, जो बहुत अच्छा रिजल्ट इंटरप्रेट करके आपको देता है। तो ये सब प्रोसेस ऐसा ही शुरू हुआ और आज तक ये चलने लगा। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस का हिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्लास से हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे उसका सिस्टम है, सारा कुछ हम दूसरे क्लास में समझेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़िए और वहाँ पे हम टाइम टू टाइम चार्ट एनालिसिस वगैरह करते हैं और करते रहेंगे।
तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए